हाय गाइस, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मोर। एंड जैसे कि हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि ऑस्मोसिस होता क्या है और ऑस्मोसिस के ऊपर क्या क्या डिपेंड है, और ऑस्मोसिस से हम मतलब ऑस्मोसिस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। और हमने वो लास्ट टाइम यही देखा था कि ऑस्मोसिस के लिए मेन तो सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं या फिर उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलिड पार्टिकल्स अगर ज़्यादा होंगे, लाइक हमने देखा था कि सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट, सोल्यूट पार्टिकल का कौन सा ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोटिक इफेक्ट, राइट, ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, राइट, कितना है उसके हिसाब से देखा। अगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट पार्टिकल का ज़्यादा है सो वहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, राइट। सो दैट्स वाई जहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल कम है, राइट, सोल्यूट पार्टिकल कम है, वहाँ से वाटर इस जगह पर आ जाएगा। सो अंडरस्टूड। सो दिस इज़ वाई हम लोग को ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है कि मोल्स और ऑस्मोल के अंदर कितना क्या रिलेशन है वो देखना ज़रूरी है। और उसके बाद इसका इफेक्ट, इसका एप्लीकेशन हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी, ये कंसेप्ट समझने के लिए। सो ये दो कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हमको ऑस्मोल एंड मोल में का रिलेशन क्या है ये जानना ज़रूरी है। सो ये हम जान लेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट देन टुडेज। ओके गाइस, सो एज जैसे हमने अभी डिस्कस किया उसी तरीके से लाइक वाटर का मूवमेंट ये डिपेंड करता है हमें हमारे सोल्यूट के ऑस्मोटिक इफेक्ट के ऊपर, राइट। सो हमें पता चलना चाहिए कि कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है, सो मतलब कितनी उसकी क्वांटिटी है। तो उसके लिए हमने ये जो टर्म यूज किया है वो कौन सा टर्म यूज किया है, कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज यूज, ओके, फॉर दैट। सो अगर हम समझते हैं, सो अभी ऑस्मोल और ये मोल और ऑस्मोल के बीच में का रिलेशन अगर देखा जाए, सो अगर एक सॉल्यूशन के अंदर ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन। इसके अंदर 1 मोल ऑफ कौन सा भी मॉलिक्यूल है, राइट। सो इसके अंदर 1 मोल है, ओके। सो ये इक्वल हो जाएगा 1 ऑस्मोल के, 1 ऑस्मोल। सो इसका मतलब इफ तो 1 मोल पर लीटर, राइट। सो सेम एज 1 ऑस्मोल पर लीटर, राइट। सो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, total number of particle in the solution is measured in osmol. Total number of particles is measured in ऑस्मोल, किसके अंदर का, सॉल्यूशन के अंदर का, ओके। सो 1 ऑस्मोल, ओके, 1 ऑस्मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल, ओके। सो दिस 1 मोल of particle is how much, 6.02 into 10 raised to 23. This is what, this is Avogadro's number, right? सबको पता होगा Avogadro's number. So अगर अभी एग्जांपल देते हैं, so एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, so अगर समझ लो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ओके। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, सो हम इसे कह सकते हैं कि 1 ऑस्मोल पर लीटर,
पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 1 osmol पर लीटर। ओके गाइस, सो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर समझ लो सोडियम क्लोराइड है पर लीटर, ओके, सो सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड, सो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल होते हैं ये डिसोसिएट होते हैं, राइट। सो डिसोसिएट होके वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम होगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड होगा, राइट। सो वी कैन से 2 osmol पर लीटर। सो पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 2 osmol पर लीटर। ओके, सो लाइकवाइज अगर हम देखेंगे आगे कि सोडियम सल्फेट, ओके, सो ये सोडियम सल्फेट है, ये कितना कैसा होगा, 2Na प्लस सल्फेट, राइट। सो इसका इसलिए क्या होगा, ये 3 हो गया ना, सो दिस इज 3 osmol। सो पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 3 osmol। सो वी डोंट कितना भी हो, कौन सा उसका कंपोजिशन क्या है, दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज द नंबर मैटर्स। ओके, सो व्हाट मैटर इज नंबर मैटर्स। सो एग्जैक्ट कंपोजिशन डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। क्या क्या चाहिए, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ओके, सॉरी, सो यहाँ पर आयंस होंगे, राइट गाइस, आयंस, नॉट अ मॉलिक्यूल, आयंस। सो इफ द मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और 2 आयंस देंगे, और ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया और इसने 3 आयंस, राइट, इस तरीके से। ओके, सो आगे चलते हैं। सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, सो ये जो टर्म है, ओके, सो ये जो टर्म है ऑस्मो, राइट, सो दिस इज refers to what, number of osmotically active particle, number of osmotically active particle, okay guys, so rather than mole of particle, okay, so जैसे सोडियम, अगर एक सोडियम आयन है तो उसका भी 1 osmol ही होगा, अगर एक ग्लूकोज है तो उसका भी 1 osmol ही होगा, अंडरस्टूड। सो उस तरीके से, सो ये जो ऑस्मोल टर्म है, राइट, सो ये हमें नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल बताने के लिए ज़रूरत, सॉल्यूशन के अंदर क्या है वो बताएगा, सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल कितने हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये बताने के लिए, rather than मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ऑस्मोटिकल एक्टिव का कॉन्सेंट्रेशन rather than मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सो मोलार कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, राइट। ओके, सो ये, लेकिन ये जो ऑस्मोल जो टर्म है, ये जो ऑस्मोल टर्म है, ये बहुत ज़्यादा बिग, दिस इज वेरी बिग यूनिट, ओके, दिस इज वेरी बिग यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग, किसके लिए, हम ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट्स इन आर ह्यूमन, आवर बॉडी फ्लूइड्स की अगर ऑस्मोटिक एक्टिविटी देखनी है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी मेजर करनी है, राइट, एक्टिविटी मेजर करनी है, तो उसके लिए जो यूनिट है, ये ऑस्मोल जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, बिग होगा, ओके। इसके लिए हम ऑस्मोल के जगह मिली ऑस्मोल यूज करते हैं, राइट। सो मिली ऑस्मोल इज व्हाट, हम इसको कैसे लिखेंगे, MOSM, ऑस्मोल, ओके। सो इसका मतलब 1/1000 ऑफ ऑस्मोल, राइट। सो ये रिलेशन हो गया इसका, ओके। सो इस तरीके से हम मैनेज कर, और ये कॉमनली हम लोग यूज करेंगे, ओके। सो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। आई थिंक गाइस विल स्टॉप हियर। सो आपको ऑस्मोल और मिली ऑस्मोल के अंदर का डिफरेंस पता चल गया। सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो
osmolarity and osmolality. Okay guys, so okay guys, thank you. Do like, share, subscribe to our channel Study More. अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो सबसे उसका बेस्ट वे है कि सब्सक्राइब करो और शेयर करो. ओके गाइस, जिनको ज़रूरत है इस सारे ऐसे वीडियोस की उन तक ये पहुंचा. ओके गाइस, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.